जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने जो जंग लड़े थे उसमें हमें जीत प्राप्ति हुई और इस जीत के बाद फिर हमें एक नए सिरे से तैयारी करना होगा और इस तरह से तैयारी करना होगा फिर हम लोग अच्छे तरीक़ा से, इससे भी बेहतर तरीक़ा से एग्ज़ाम करके आए। तो चलिएगा, आप लोग के साथ हम भी आप लोगों की मेहनत में मेहनत करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आप लोग का जिस समझते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि आप एक पुलिस पदाधिकारी हैं, ठीक है। ये आपका जो है मानसिक अभिरुचि का प्रश्न है। कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी है, आपकी ड्यूटी राज्य मेले में सौंपी जाती है। आप निम्न में से किसका स्थिति को सबसे पहले संभालते हैं? ठीक है। पहले आपके पास स्थिति है, ठीक है। पहला स्थिति आपके पास कहता है क्या कि मुख्य तंबू पेवेलियन के बगल के एक कचरे के डब्बे में आग लगी। दूसरा आपका है क्या कि चरखी झूला अभी भी लोगों के साथ बीच हवा में अटका हुआ है। तीसरा है कि एक आदमी नशे में धुत होकर बेहोश हो गया है और टिकट घर के पास लेटा हुआ है। चौथा क्या है कि दो निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भी जमा हो गई है। ठीक है। आपके पास ये चार विकल्प हैं। चार में से अब अगर आप पुलिस अधिकारी है तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को ये काम करना पड़ेगा कि जो आग लगा हुआ है सबसे पहले उसको, ठीक है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो ये अधिक सारे लोगों को खतरा पहुंचा सकता है। ठीक है, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा, अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो सिंपल सी बात है, जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी होती है उसी में दिया जाता है। ठीक है, इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अगला कहता है कि कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। कहता है क्या कि यदि Z52 और एक्ट, ठीक है, 48, तो बैट निम्न में से किसके बराबर होंगे? अब देखिए कि जेड को लिखा गया है 52, ठीक है। कैसे लिखा गया? जेड कितना, देखिए 26, इसमें क्या क्या गुने का 2 कर दिया तो कितना हो गया? देखिए 52 हो गया। ठीक है, सेम काम कर लीजिए। कहता है कि एक्ट ए कितना पे होता है? 1, सी कितना पे होता है? 3 पे होता है और टी कितना पे होता है? 20 पे। सभी को जोड़िए, कितना हो गया? 24। इसमें देखिए गुने का 2 क्या कितना हो गया? 48 हो गया। ठीक है, ये भी 48 हो गया। तो इसी प्रकार से बैट का भी कर लीजिए। बी कितना होता है? 2 प्लस ए कितना? 1 प्लस टी कितना होता है? 20। तो 20 3 कितना हो गया? 23 हो गया ना। 23 गुने का 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा, अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या? कहता है कि दिए गए शब्द के अक्षरों को कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, कहता है कि ADULTERATION से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, देखिए RETAIL, आर, ठीक है, आर भी है, देखिए ई भी है, टी भी है, ए भी है, आई भी है और एल भी है। ठीक, ये तो बनेगा ही, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। बी में आएगा TOILET, ये भी बन जाएगा। देखिए TOILET, ये भी बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए आर एक आर है, ई है, ई है, चलिए ई भी है, टी भी है, यू भी, आर। देखिए आर 2 बार यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, मतलब कि ये शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखो देखिए आर एक ही है, बट यहाँ पे देखिए आर 2 टाइम यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक है तो आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 2 बार यूज कर सकते हैं। अगर आर है तो एक, अगर एक है तो एक ही बार यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, ना कि आप 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि पी का अर्थ हो रहा है भाग, अगर पी का अर्थ क्या हो रहा है? भाग, कहता है कि आर का अर्थ हो रहा है गुना और क्यू का अर्थ हो रहा है प्लस और कहता है कि एस का अर्थ हो रहा है माइनस, तो इनमें से इसका मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिए कहता है कि 36 है। पी का अर्थ क्या हो रहा है? भाग, कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 होगा। क्यू का अर्थ देखिए क्या हो रहा है? प्लस, प्लस कितना हो जाएगा? देखिए 7।
आर का अर्थ क्या हो रहा है, गुना कितना हो जाएगा 8, और एस का अर्थ क्या हो रहा है, माइनस कितना हो जाएगा 11। तो सबसे पहले बदमाश रूप में चल जाएगा, भाग काम होगा तो भाग की जगह 6 छः का कितना होगा 36, प्लस 7 फिर गुना का कम 7 8 7 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, अब माइनस कितना हो जाएगा 11, उसके बाद फिर किसका काम होता है प्लस का, 6 6 12, 6 कितना हो जाएगा 5 1 6, 62 में से 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा ना, 51 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करे। ठीक है, कहता है मिनट की जो सुई है उत्तर पूर्व की ओर संकेत करता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर किसी घड़ी में दोपहर के 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार, दोपहर के 12 बज रहा है तो घंटे का भी सुई और मिनट का सुई 12 पे ही होगा। इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए यह कोई घड़ी है, सपोर्टेड यह कोई क्या है घड़ी है, तो सामने सामने पहले 1 2 और 3 और 4, अगर यह मान लीजिए 12 होगा तो यह 1 होगा और यह क्या होगा 2, यह हो जाएगा 3। ठीक है, यह 4 यह 5 यह हो जाएगा 6 यह 7 यह 8 यह होगा 9 यह 9 तो 10 और यह हो गया 11। अब देखिए अगर दिशा में चलिएगा तो ये हमारा होता है पूरब, ठीक है, ये हमारा हो जाता है उत्तर, और ये मेरा होता है पश्चिम, और ये हो जाता है दक्षिण। ठीक है, अब आइए कहता है कि दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। अब देखिए उत्तर पूर्व का मतलब कि इस और इस दिशा के बीच में होगा, इस प्रकार से। अब देखिए ई ठीक सामने है तो यह हो जाएगा आपका उत्तर, और ई ठीक सामने है तो यह हो जाएगा आपका पूरब। इसका मतलब कि जो 12 बज रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब हो सकता है कि 12 अगर यहाँ पे बज रहा हो, 12 कहाँ बज रहा हो यहाँ पे, अभी चूँकि उत्तर पूर्व में हो तो जो घड़ी की सुई होगा यह भी क्या है 12 पे उत्तर पूर्व में है। ठीक है, कहता है कि और संकेत कर देते बताए कि माध्याह्न पश्चात 1:30 उसकी घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। कहता है कि 1:30 में। अब बताइए कि अगर 12 बजे यहाँ पे है तो 1 बजे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 1 बजे हो सकता है कि अगर 12 यहाँ पे हो तो 1:30 में, तो 1:30 में घर होगा, यहाँ पे होगा तभी तो यहाँ पे होगा लगभग में, और जो हमारे जो मिनट की सुई है यह लगभग में यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके आसपास होगा। तो हमसे पूछा है कि घंटे की सुई कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, तो घंटे का सुई मान लीजिए 12 के बाद ये क्या होगा 1, अगर आधे आधे में अगर मान लीजिए कि मिनट हो रहा है लगभग में, तो यह घर इस दोनों के बीच लगभग में किधर पूरब की ओर, लगभग में सीधा क्या होगा पूरब की ओर होगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अर्थात जो घंटे की सुई होगा पूरब दिशा में होगा, किधर होगा पूरब दिशा में होगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि सभी आम सुनहरे रंग के हैं। मान लीजिए कि सभी क्या है आम है, सभी आम कहता है कि सुनहरे रंग के हैं। कहता है कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है, कहता है कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। ठीक है, सस्ती नहीं है। कहता है कि सभी आम सस्ते हैं, नहीं है तो गलत है, क्योंकि कोई भी सुनहरे, अगर सभी आम क्या है सुनहरे हैं, कोई भी सुनहरे क्या है सस्ती चीज़ नहीं है, तो कोई भी आम भी क्या होगा सस्ती होगा नहीं होगा। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, नहीं सुनहरे रंग के आम क्या है कि सस्ते नहीं है, हाँ सही बात है कि सस्ते नहीं है, ये तो सही बात है सस्ते नहीं है, क्या सस्ते हैं नहीं है। ठीक है, तो अनुसरण मेरा सिर्फ 2 हो रहा है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि कथन कहता है क्या, कहता है कि औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले यूरोप में आरंभ हुई थी ने आधुनिक युग की शुरुआत की। आपका देखिए अब निष्कर्ष क्या कहता है कि धनी और निर्धन के बीच असमानता के फलस्वरूप क्रांति होती है। नहीं ये चीज़ तो कहता है, ये तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, ये कहता है कि औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि जो व्यापारिक रूप पे होती है। ठीक है, उद्योग के रूप में होता है। कहता है क्रांति समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाती है। हाँ ये तो चीज़ होती है, अगर कोई क्रांति आएगी तो समाज में परिवर्तन तो लाएगी ही लाएगी, तो ये आपका सही जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या जा रहा है सही जा रहा है, ये आपका सही जा रहा है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है क्या, कहता है कि इन तीनों को मिलाकर के कौन सा एक आकृति बनाया जा सकता है। अब देखिए कि यहाँ एक आकृति, तो पहले मतलब अगर एक आयत है तो आयत आयत रहेगा। ठीक है, आयत है तो आयत रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि इसके साथ देखिए अगर एक हम यहाँ से मान लीजिए ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, एक मान लीजिए छोटा हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा भी हो, तो इस प्रकार से भी बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार से
बन सकता है। अब देखिए इस प्रकार से किस में है, ऑप्शन नंबर एक अगर मिलाइएगा तो यहाँ से देखिए एक रेक्टेंगल नीचे तो बन जा रहा है, लेकिन क्या दो त्रिभुज बनेगा इसमें? नहीं, दो त्रिभुज बड़ा वाला भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर एक खत्म। इसमें देखिए अगर इस जगह से अगर इसको मिलाते हैं तो एक हमारा एक रेक्टेंगल ये बन गया, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं तो एक ये बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला है देखिए एक बड़ा वाला ये बन गया, और देखिए एक छोटा वाला यहाँ पे ये भी बन जा रहा है, ठीक है। तो लगभग में इन तीनों को मिला करके मेरा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। फिर बाकी में देखिएगा, इसको यहाँ से मिला भी देंगे तो दो ही बन रहा है, इसको यहाँ से मिला देंगे तो फिर ट्रायंगल कैसे बनाएगा? अगर इसको भी मिला देंगे तो क्या एक ट्रायंगल है? नहीं है, तो डी बनेगा नहीं, सी बनेगा नहीं, ए बनेगा नहीं, तो कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिएगा अगला प्रश्न करता है क्या कि नीचे दिए गए त्रिभुज में कितने चित्र में कितने त्रिभुजों की संख्या है, आपको एक काउंट करना है, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखिए आपको पता है अगर एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसमें अगर एक मध्यांतर खींचा जाता है तो वो त्रिभुज की टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। कैसे होती है? तो एक ये और एक ये, 2 और एक बड़ा वाला एक, 3, ठीक है। मतलब दोनों को आपस में जोड़ देते 3 होगा। इसका मतलब इसमें कितना होगा? 3, इसमें भी कितना होगा? 3, इसमें भी कितना होगा? 3, इसमें कितना होगा? 3, तो 3 चौक कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक के एक भाग में इसमें भी 3 होगा और इसमें भी कितना होगा? 3 होगा, तो 3 12 3 कितना हो गया? 6 हो गया, सॉरी 3 3 6 हो गया, तो 12 6 कितना हो गया? 18 हो गया। क्या इसके बाद और कोई त्रिभुज है? नहीं है, तथा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, क्योंकि इसके बाद इसमें आप कोई त्रिभुज काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अगर ये बनता भी तो पूरा अगर ऐसे तभी बनता तो ये भी तो बन ही नहीं रहा है, तो मेरा 18 का 18 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या, इनमें से किसका प्रतिबिंब दर्पण में अपरिवर्तित रहेगा? मतलब जैसा है वैसा ही बनेगा। देखिए सबसे पहली बात देखिएगा, इसमें जो अपरिवर्तित परिवर्तित वाला है कौन? देखिए आपका परिवर्तित वाला इसमें जो है दर्पण में सिर्फ एक होगा। देखिए पहला बात देखिए कि यह वाई से खत्म, ये वाई से क्या हो रहा है? एंडिंग, ये वाई शुरू हो रहा है, तो ये तो अपना सेम का सेम नहीं रहेगा। ये देखिएगा सेकेंड, यह देखिए कि एक्स से शुरू हो रहा है, एक्स पे खत्म हो रहा है, तो ये इसमें चेक करने के बाद देखिए हो सकता है, पहले देखिए एक्स है, फिर देखिए एक्स के बाद क्या आ गया इधर से ओ, फिर देखिए ओ के बाद कौन आ गया? वाई आ गया, फिर देखिए वाई के बाद क्या हो गया? टी, फिर टी के बाद क्या हो गया? वाई, फिर देखिए ओ, फिर देखिए एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों का दोनों देखिए सेम है। देखिए एक्स है तो एक्स है, दूसरे पे ओ है तो ओ है, तीसरे पे वाई है तो वाई है, देखिए चौथे पे टी है, टी है, फिर पाँचवें पे वाई है तो वाई है, फिर देखिए छठे पे ओ है तो ओ है, फिर सातवें पर एक्स है तो एक्स है। तो सेम का सेम देखिए इसी के जैसा कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मतलब सेम का सेम इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा? यही होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? कोई तकलीफ है? देखिए ये तो ओ शुरू हो रहा है, अंत हो रहा है, तो क्या ओ से शुरू होगा? तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए सेकेंड पे वाई, तो लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ अगर टी है थर्ड पे, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? टी, लेकिन यहाँ पे डबल क्या है? ओ है, तो इसे ओ भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? कहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक्स है, वाई है और ओ है, वाई है, टी है, वाई है और एक्स है, इसका अगर प्रतिबिंब बनाते हैं तो पहले एक्स का बनेगा, फिर ओ के बनेगा, फिर वाई का वाई बनेगा, टी का टी बनेगा, फिर वाई का वाई बनेगा, ओ का ओ बनेगा और एक्स का एक्स से बनेगा। कहता है कि बनने के बाद जो ये चीज़ है क्या वही चीज़ ये भी है? हाँ है, देखिए सेम का सेम है ना। पहला एक्स तो पहला एक्स, दूसरा ओ तो दूसरा ओ, तीसरा वाई तो तीसरा वाई, चौथा टी तो चौथा टी, पाँचवा वाई तो पाँचवा वाई, छठा ओ तो छठा ओ, सतवां एक्स तो सतवां एक्स। मतलब दोनों का दोनों जो सेम होगा, सेम कौन दे रहा है? तो बी एन दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया? चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि विषम आकृति की पहचान कर। देखिए यह कोई एक आकृति है, इसका देखिए 3 भाग जो है पेंट नहीं है, एक भाग पेंट है, इसका भी 3 भाग पेंट नहीं है, एक भाग पेंट है, इसका 3 भाग देखिए पेंट है और एक भाग पेंट नहीं है, इसका भी एक भाग पेंट है, ठीक है, और 3 भाग पेंट नहीं है, ठीक है। मतलब इसका अगर देखिए 3 भाग पेंट नहीं है, इसका भी 3 भाग पेंट नहीं है और इसका भी क्या है? 3 भाग पेंट नहीं है, लेकिन इसका 3 भाग पेंट है और एक भाग पेंट नहीं है, तो सबसे आसान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सबसे अलग होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि डी को 4 लिखा गया, तो डी का 4 होता है, 4 लिखा गया, कवर को 63, इसका मतलब कि सी को 3 लिखा गया है, वो 15 पे है तो 15 लिखा गया, बी कितना 22 पे है तो 22 लिखा गया,
ई 5 पे है तो 5 लिखा गया, और आर 18 पे है तो 18 लिखा, चूँकि डी 4 है तो सबका सबका सेम सेम होगा। 8 5 13 2 15, 15 5 कितना हो गया आपका, 15 5 20, और 3 कितना हो गया 23 का 3, हाथ में कितना हो गया 2, 2 1 3, 2 5 1 6, कितना हो गया देखिए 23, मतलब सभी को जोड़ दिया। सेम चीज़ यहाँ भी कर लीजिए। बी कितना होता है 2 पे, ठीक है। ए कितना होता है 1 पर, एस कितना होता है 19, आई कितना होता है 9, और फिर एस कितना होता है 19। अब देखिए 19 19 कितना हो गया 38, 38 और 2 कितना हो गया 40, और 10 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। देखिए ये 19 और ये 19 कितना हो गया 38 हो गया। 19 19 कितना हो गया 38, 38 और 2 कितना हो गया 40, 40 और 9 कितना हो गया 49, और ये कितना हो गया 50। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा क्या, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। तो जिस प्रकार से त्वचा से बाल संबंधित है उसी प्रकार से भूमि से कौन संबंधित होगा। अब देखिए त्वचा और बाल के बीच संबंध क्या है, तो जिस प्रकार से त्वचा पे क्या होती है कि बाल उगती है ना, क्या होते हैं त्वचा पे, क्या होता है त्वचा पर क्या होती है तो बाल उगती है, ठीक है, बाल उगती है ना। तो उसी प्रकार से भूमि पर क्या होता है, निम्नलिखित में से क्या उगती है, तो भूमि पर इनमें से कौन क्या उगती है तो घासें उगती है। भूमि पे क्या होती है घास नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जिस प्रकार से ईट एट से संबंधित है उसी प्रकार से बाय किससे संबंधित होगा। अब देखिएगा कि जो ईट है, ठीक है, ईट मीन्स क्या होता है खाना, खाना का जो V3 होता है, ठीक है, क्या होता है कि V2 सॉरी खाना का V2 क्या होता है तो 8 होता है, ठीक है, क्या होता है 8 होता है। उसी प्रकार से बाय का जो V3 या V2 जो होता है क्या होता है बाउट, क्या होता है बाउट होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ईट का एट होता है क्या V2, ईट मीन्स क्या होता है खाना, खाना का V2 क्या होता है एट होता है। उसी प्रकार से बाय मीन्स क्या होता है कोई वस्तु को खरीदना, ठीक है, तो उसका जो V2 क्या होता है वाट होता है, क्या होता है वाट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है क्या कि संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। अर्थात जिस प्रकार से 158 384 से संबंधित है उसी प्रकार से 140 से कौन संबंधित होगा। अब देखिए कि कितना है कि 158, ठीक है, कितना है कि 158 है, कहता है कि जो 158 है 384 से संबंधित है। अब देखिए कि लॉजिक क्या यहाँ पे समझिएगा। तो सबसे पहले क्या किया गया कि 158 में क्या किया गया कि 2 से गुना कर लिया गया, कितना से 2 से गुना कर लिया गया। तो 8 गुने का 2 कितना हो गया 16, 16 का 6 हाथ में 1 पौने 10 1 11 का 1 हाथ में 1 2 1 कितना हो गया 3, 316 हो गया। अब देखिए 316 में अभी कितना जोड़ेंगे तो कितना मेरा पड़ेगा 384, तो घटाइएगा देखिए कितना हो जाएगा 814, 8 7 में से 1 गया 6 मतलब 68। अर्थात लॉजिक क्या है समझिएगा, लॉजिक क्या है कि जो 158 है उसमें 2 का गुना किए और प्लस कितना किए हैं 68। अगर प्लस 68 करते हैं तब मेरा कितना होता है तो 384 होता है, कितना होता है 384 होता है। लॉजिक क्या है कि जो पहली संख्या 158 उसमें गुने का 2 किए और प्लस कितना किए 68 के तो 384 होता है। सेम लॉजिक यहाँ भी लगा दिया तो 140 में 2 का गुना कीजिएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, कितना हो गया 280 हो गया। प्लस कर दीजिएगा इसमें 68 कीजिएगा, प्लस कर दीजिए 8 8 6 14 4 हाथ में 1 2 1 3 कितना हो जाएगा 348 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि क्रम में दी गई आकृतियों में भिन्न का चयन करें, कहता है इनमें से कौन भिन्न है उसको चयन करें। देखिए m कितना होता है 13 पे, देखिए 13, ठीक है, 13 पे m होता है। देखिए 23 पे क्या होता है w होता है, w होता है। क्या 20 पे e होता है, नहीं 20 पे होती है t। क्या देखिए 10 पे j होती है। अब देखिए यहाँ पे सभी अपने क्रम के अनुसार अल्फ़ाबेट लिखा गया, उसके क्रम का अल्फ़ाबेट लिखा गया, उसके क्रम का अल्फ़ाबेट लिखा गया, लेकिन यहाँ पे क्रम नहीं है। 20 पे होता है t लेकिन लिखा गया e, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सबसे डिफरेंट है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। कहता है यहाँ पे संख्या की क्या है, ये मुझे निकालना है। अब देखिए 25 जा रहे 31 पे, 31 जा रहे 38 पे, 38 जा रहे 46 पे, तो आगे जाएंगे तो क्या संख्या आएगा, क्या जोड़ेंगे, ये आपको निकालना है। अब देखिए हम लोग 25 से गए हैं 31 पे, ठीक है, 25 से कहाँ गए 31 पे गए, 31 से गए हैं 38 पे और 38 से गए हैं 46 पे, तो आगे क्या होगा ये मुझे ढूंढना ही है। अब देखिए 25 से गए 31 पे, कितना देखिए प्लस का 6 किए। फिर देखिएगा कि 31 हम लोग गए कहाँ 38 पे, कितना देखिए प्लस का 7 किए, ठीक है। फिर देखिए 38 हम लोग गए 46 पे, कितना देखिए प्लस का 8 किए। लॉजिक क्या है समझिएगा, प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8, लगातार संख्या का वृद्धि हो रहा है एक एक का। 6 से गए 7 पे कितना प्लस का 1 का वृद्धि, 7 से 8 कितना प्लस का 1, तो आगे भी कितना होगा प्लस का 1, तो 8 प्लस से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 हम लोग अगर ऐड करेंगे तो 9 से कितना हो जाएगा 15, 4 1 5, कितना हो गया मेरा 55 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। कहता है कि 5i 7j 11l और 17o है, तो आगे क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए लॉजिक क्या है, 5 है, 5i है, ठीक है, 7j है, 11l है और 17o है, तो आगे क्या आएगा। पहले संख्या भी देखिएगा लॉजिक, 5 से जा रहे 7 पे, कितना देखिए प्लस का 2, ठीक है। 7 से कहाँ जा रहे 11 पे, कितना देखिए प्लस का 4, ठीक है। 11 से जा रहे कहाँ पे देखिए 11 से जा रहे हम लोग 17 पे, कितना देखिए प्लस का 6, तो आगे क्या होगा ये देखिएगा लॉजिक। देखिए सभी में क्या हो रहा है, देखिए कि 2 का वृद्धि, इसका 2 गुना 4, ठीक है, मतलब इसमें 2 में 2 का वृद्धि 4, फिर 4 में 2 का वृद्धि 6, फिर 6 में 2 का वृद्धि कितना हो जाएगा 8, मतलब यहाँ प्लस 8 होगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 8 होगा, तो 8 7 15 का 5 हाथ में 1 2, कितना हो गया 25। अब देखिए 25 से हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी शुरू है, तो बी और सी तो खत्म हो गया मेरा, ठीक है। अब आ जाइए आप अल्फ़ाबेट पे। अब देखिए आई कितना होता है 9, जे कितना होता है 10, एल कितना होता है 12 और ओ कितना होता है 15 होता है, ठीक है। वो कितना होती है 15 होती है। अब देखिए 9 से गए 10 पे, कितना प्लस का 1, फिर देखिए 10 से कहाँ गए 12 पे, कितना प्लस का 2, फिर 12 से गए कहाँ 15 पे, कितना प्लस का 3। तो संख्या हम एक एक का वृद्धि, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो आगे क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 15 4 कितना हो जाएगा 19, और 19 पे हमारा क्या होती है एस होती है, तो 25 एस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो, ठीक है। कहता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक समझिएगा। लॉजिक क्या है, देखिए कि जो पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 3 है, इन दोनों को आपस में घटा लिया, ठीक है, तो 6 माइनस का 3 कर लिया, कितना बच गया 3 बच गया, और जो तीसरी संख्या उससे गुना कर दिया, जो तीसरी संख्या उससे क्या किया गुना किया, तो 10 गुने का 3 कितना हो गया 30, तो देखिए अंतिम वाली संख्या 30 आ गया, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ भी 9 में से क्या कीजिए कि 4 5 को घटा दीजिए, तो 9 माइनस पहले 5 हटाइएगा तो कितना बचेगा 4, 4 में क्या कीजिए तीसरी संख्या 7 है तो उसे कर दीजिए गुना, तो गुना कीजिएगा 7 चौक कितना हो गया 28, देखिए आपका अंतिम संख्या 28 आ गया। सेम काम यहाँ भी कर लीजिए आप, कोई तकलीफ नहीं, कर लीजिए 7 में से 2 घटा लीजिए, पहले 7 में से 2 घटा लीजिए, कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। 5 में अब यहाँ मुझे कितना से गुना करेंगे 25 हो जाएगा, तो देखिए क्या हम 5 गुना करेंगे तो 25 नहीं हो जाएगा, कितना गुना करेंगे 5 करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 आ रहा है, अब 5 में कितना से गुना करेंगे तो 25 होगा, तो 5 से ही करेंगे, बहुत ही आसान है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए कहता है क्या, कहता है कि दिए गए वेन आरे के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या डैश है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है। कहता है क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं। अब ये क्रिकेट वाला कौन कौन है पर उसको छांटिए, देखिए क्रिकेट है, ठीक है, और ये क्या है कि कबड्डी है, ये क्या है कबड्डी है। अगर कबड्डी है तो ये वाला भाग हमको नहीं चाहिए, ये वाला भाग फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल में ये भी आ गया हमको नहीं चाहिए, फुटबॉल में ये भी आ गया हमको नहीं चाहिए, फुटबॉल में ये भी आ गया हमको नहीं चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए, और क्रिकेट और कबड्डी दोनों चाहिए।
क्रिकेट में देखिए आर सिर्फ कबड्डी में है और यू सिर्फ क्या है कि क्रिकेट में है, तो दोनों में सिर्फ कौन है तो टी है, इसीलिए मेरा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें। कहता है घोड़ा, बंदर और बाघ। क्या कोई घोड़ा बंदर हो सकता है? नहीं। क्या कोई बंदर बाघ हो सकता है? नहीं। क्या कोई बाघ घोड़ा हो सकता है? नहीं। तीनों के बीच कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक है, कहता है कि जो सभी ये लैपटॉप है, ठीक है, सभी लैपटॉप जो है कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ई है। कहता है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सभी जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वह विकिरण उत्सर्जित करते हैं, विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, कहता है क्या सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं? हाँ, ये भी करते हैं, तो ये तो सही है, चूँकि सभी लैपटॉप क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर विकिरण, इसका मतलब कि सभी लैपटॉप भी क्या होगा विकिरण होगा ही होगा, तो पहला सही। कहते हैं कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। हाँ, तो कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक के कारण से भी होते हैं, सही बात है ना, ये भी तो इसके भी कारण से तो होती हैं। कहता है कि कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, कुछ जो विकिरण है इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण से नहीं होता, कुछ तो भाग है इसके। हाँ, ये भी है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोनों अनुसरण कर रहा है, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि प्लस का मतलब माइनस हो रहा है, ठीक है, माइनस का मतलब गुना हो रहा है, भाग का मतलब जोड़ हो रहा है और गुना का मतलब भाग हो रहा है, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, देखिए बहुत आसान प्रश्न है। देखिए कहता है कि 9, माइनस का मतलब हो रहा है गुना, ठीक है, तो गुना कितना हो जाएगा 4। प्लस का मतलब हो रहा है प्लस, देखिए प्लस का मतलब हो रहा है माइनस, तो कितना हो जाएगा 14। और गुना का मतलब हो रहा है, गुना का मतलब हो रहा है भाग, तो कितना हो जाएगा 7। और भाग का मतलब हो रहा है प्लस, तो कितना हो जाएगा 6। 7 दूनी काटिएगा 14 हो जाएगा, तो 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36 -2 और प्लस का 6। ठीक है, तो कितना बचेगा आपको +4 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सही प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।